हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं कुलदीप शर्मा उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों पर बहुत अच्छे होंगे और घर रहकर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बेटा, आज हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, और उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग वगैरह के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है बेटा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के अच्छे से समझाता हूँ, आप इधर ध्यान से देखिए। कंटिन्यूटी का मतलब है, जैसे मैं लिखूं E इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई न्यू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। H कॉन्स्टेंट है, फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, E इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई न्यू। हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यदि दी हुई हो, H की वैल्यू दी हुई हो, तो एनर्जी मैं कह सकता हूँ कॉन्स्टेंट है लेकिन कंटिन्यू नहीं है। लेकिन मैं यदि लिखता E इज इक्वल टू एन एच मल्टीप्लाई न्यू, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि H प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। अब यदि एक फोटोन आया है तो n की वैल्यू 1, एनर्जी H मल्टीप्लाई न्यू। यदि 2 फोटोन हो तो E इज इक्वल टू 2 एच न्यू। 3 फोटोन हो तो E इज इक्वल टू 3 एच न्यू। मतलब एक कंटिन्यूटी जारी हो गई एनर्जी की, और उस कंटिन्यूटी को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट स्टेट्स दैट टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। जैसा कि मैंने लिखा मैथमेटिकली, पिछली वीडियो में हमने बेटा चार्ज की कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कैसे फाइंड किया जाता है, और उसमें हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई ई। अब ई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, और इसकी वैल्यू तो बेटा फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ई तो हो गया हमारे पास फिक्स। एन यदि हमारे पास, हम ऐसा प्रूव कर दें कि एन इज इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब n को हम इंटीग्रल कैसे प्रूव करेंगे बेटा, ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक सिर्फ इंटीग्रल इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2/7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, मीन्स फॉर एग्जाम्पल 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। 1 2 3 4 5 ऐसे इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं। तो n तो हो गया हमारे पास एक इंटीग्रल नंबर, E हो गया बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि कांस्टेंट है, तो चार्ज तो क्या होगा, कंटिन्यू हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन तो चार्ज 1e, 2 इलेक्ट्रॉन तो चार्ज 2e, 3 इलेक्ट्रॉन तो चार्ज 3e। तो एक कंटिन्यूटी आ गई है, और इसी वजह से चार्ज हमारा क्या है, क्वांटाइज्ड है। हेयर Q इज टोटल चार्ज, N इज इंटीग्रल नंबर, E इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब आपको मैं एक बात बता दूं बेटा कि जो E है उसको बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहा गया है। स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल चार्ज, जो सबसे छोटा चार्ज है पॉसिबल, वो E माना गया है। लेकिन अब हमने ऐसा डिस्कवर कर लिया है बेटा, अब तक हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ऐसा बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब उनके कंपोजिशन के बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन उनके कंपोजिशन के बारे में भी पता कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंपोज्ड बाय क्वार्क्स। क्वार्क्स से कंपोज हुए हैं ये। 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं बेटा, एक होता है अप क्वार्क जिसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है डाउन क्वार्क जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। U को रिप्रेजेंट किया जाएगा -e/3 और D को रिप्रेजेंट किया जाएगा +2e/3। ये हमारे पास बेटा अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन क्या होगा, तो देयर आर 3 डाउन क्वार्क। प्रोटॉन में अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क,
न्यूट्रॉन में अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। तो बेटा ये हमारे पास हायर लेवल की बातें हैं, वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। इन इंडिविजुअल डाउन क्वार्क और अप क्वार्क को चार्ज के किसी भी चार्ज के कैलकुलेशन में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब भी हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई ही मानते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों है, वाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो हम कह सकते हैं बेटा बिकॉज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक सिर्फ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए n एक इंटीग्रल नंबर हो गया, चार्ज q कंटिन्यू हो गया, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसा कि बेटा हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम। यदि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसके ऊपर ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, न चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, चार्ज को पेयर के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है फ्रिक्शन के द्वारा, रबिंग के द्वारा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मेथड ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग में पढ़ा था। और हमने देखा था बेटा कि किस प्रकार हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब करवा करके चार्ज कर सकते हैं। अब बात आई बेटा जब चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है तो फिर चार्ज कंजर्व कैसे हुआ, तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है बेटा ए और एक ऑब्जेक्ट है बेटा बी। इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन थे, 15 प्रोटॉन थे, तो नेट चार्ज 0 था। इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 प्रोटॉन थे, नेट चार्ज 0 था। जब हमने इन दोनों को रब नहीं करवाया था, नेट चार्ज टोटल पहले रबिंग से, अब इन दोनों को हमने रब करवाया, मान करके चलो ऑब्जेक्ट ए के ऊपर +1 चार्ज आया, ऑब्जेक्ट बी के ऊपर -1 चार्ज आया। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो बेटा टोटल चार्ज तो अब भी 0 है। भले ही इंडिविजुअल अलग अलग इन दोनों ऑब्जेक्ट का चार्ज चेंज हो गया, लेकिन टोटल चार्ज तो क्या रहा है, कंजर्व रहा है। पहले भी 0 था और अब भी क्या है, 0 है। नो एक्सपेक्शंस टू द रूल हैव एवर बीन फाउंड। हर एक नियम का बेटा, हर एक चीज का एक एक्सेप्शनल केस मिल जाता है, लेकिन इसका कोई भी एक्सेप्शनल केस आज तक नहीं मिला है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ऑल्सो फाउंड टू होल्ड गुड इन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, आइदर केमिकल और न्यूक्लियर। चाहे केमिकल रिएक्शन हो चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर एक जगह अप्लाई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ बेटा। आप देख रहे हैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। यूरेनियम 92-235 जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से टकराता है तो स्प्लिट्स इनटू 2 स्मॉल न्यूक्लियाइज, बैरियम एंड क्रिप्टॉन। बैरियम चार्ज नंबर 56 और मास नंबर 141, क्रिप्टॉन मास नंबर 36 और चार्ज नंबर 36 और मास नंबर 92। इधर भी देखो आप चार्ज नंबर कितना है, 92। इधर भी चार्ज नंबर 56 और 36, 92। चार्ज तो कंजर्व है। एनहिलेशन फिनोमिना, एनहिलेशन प्रोसेस, गामा रे प्रोड्यूस करने का प्रोसेस। एक इलेक्ट्रॉन और एक उसका अपोजिट पॉजिट्रॉन आपस में मिले तो हमारे पास गामा प्रोड्यूस हुआ। इसके ऊपर बेटा -1 चार्ज, इसके ऊपर +1 चार्ज, टोटल चार्ज हो गया 0। गामा एज वी नो दैट न्यूट्रल, 0 चार्ज, तो दोनों तरफ चार्ज क्या रहा है, सेम रहा है। कोई भी रिएक्शन होती है बेटा, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इफ ए चार्ज बॉडी इज पुट कॉन्टैक्ट इन विद अनदर बॉडी देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। एक बॉडी ए है बेटा, एक बॉडी बी है। ए चार्ज्ड है, बी चार्ज है या नहीं है, जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे से टच किया जाएगा तो जो चार्ज्ड बॉडी है वो अनचार्ज्ड बॉडी की तरफ चार्ज को ट्रांसफर कर देगी। मीन्स चार्ज इज ट्रांसफरेबल।